हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपको काफ़ी परेशान करती है हमेशा। तो ये आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते क्या हैं। तो देखो, हम डेफिनेशन जो है वो तो है ही कि भाई आइडियल सॉल्यूशन क्या है। ऐसे सॉल्यूशन जो कि राउल्स लॉ फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन है, और जो राउल्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब हम उसमें नहीं जाएंगे। हम जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, जो हमारे लिए काम की चीज़ें कि जिसके बेसिस पे हम बता पाएँ, या जो एग्ज़ाम में हमारे पास में आता है कि भाई कौन आइडियल सॉल्यूशन होगा और कौन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि ऐसे सॉल्यूशन, भाई हम दो कंपोनेंट लिया, एक सॉल्यूट लिया और एक सॉल्वेंट लिया, है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स किया, तभी हमारा सॉल्यूशन बना। अब जब हम इन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो डेल्टा वी मिक्स जो है वो ज़ीरो होगा। डेल्टा वी मिक्स क्या है, यानी कि वॉल्यूम। अगर चेंज इन वॉल्यूम, भाई इसका 5 ml लिया, इसका 5 ml लिया, तो सॉल्यूशन का जो है अगर 10 ml बनता है तो वॉल्यूम मिक्स में कोई चेंज, मतलब जो मिक्सचर का वॉल्यूम है या सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा सॉल्यूशन, हम कहेंगे कि ये क्या है, ये आइडियल सॉल्यूशन है। डेल्टा एच मिक्स जो है वो भी जीरो है। डेल्टा एच क्या है, ये एंथैल्पी है ना, कि भाई जब हम दो इन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करेंगे तो कोई हीट नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इवॉल्व, ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी और ना ही हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, तो ये है जो हमारा, इसको हम कहते हैं, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या होगी, पी ए, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, है ना। ये क्या होगा, पी ए नॉट, यानी कि जो इसका प्योर लिक्विड जब ये था तब इसका पार्शियल प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, अगर ये फॉलो करता है। या फिर सॉल्यूट के केस में पी ए पी बी नॉट एक्स बी। तो ये चार कंडीशन, अगर ये चार कंडीशन फॉलो होती है तो हम कहेंगे हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या है, वो आइडियल सॉल्यूशन है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट कंडीशन और है, दैट इज डेल्टा एस, डेल्टा एस मिक्स। ये डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, और डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा एस मिक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगी, और डेल्टा जी जो है वो लेस देन जीरो होगी। ऑल्दो ये सभी के लिए, आइडियल नॉन आइडियल दोनों के लिए सेम ही रहेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको से कोई पूछे कि भाई सॉल्यूशन के कंडीशंस, तो ये 6 कंडीशंस है, जिसमें से 4 इंपॉर्टेंट ये वाली जो नॉन आइडियल और आइडियल को एक दूसरे से डिफरेंट बनाएगी। अब नॉन आइडियल में क्या होगा, सिमिलरली डेल्टा वी मिक्स जो है नॉट इक्वल्स टू जीरो, आइदर कम होगा या ज़्यादा होगा, हम बाद में देखेंगे, है ना। उस पर दो हमारे केस बनेंगे, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन वाले, तो अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन फिलहाल डेल्टा वी मिक्स जो है वो जीरो नहीं होगा। डेल्टा एच मिक्स जो है वो भी जीरो नहीं होगा। मतलब चारों ही कहने की बात है कि डो नॉट इक्वल, और ये भी इसी तरह से होगा कि ये पी नॉट एक्स ए और पी नॉट ए पी नॉट बी एक्स, ये इस तरह से होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम अलग से देखेंगे। तो ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पता लगाने का तरीका है। बट इससे इंपॉर्टेंट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उससे ज़्यादा जरूरी है, वो है इनके ग्राफ्स, आइडियल सॉल्यूशन के और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ्स, जो आपको हमेशा परेशान करते हैं। तो हम पहले वो देखने वाले हैं, मतलब आज का जो मुद्दा है वो बेसिकली वही है। तो पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। इस तरह के ग्राफ आपने देखे भी होंगे, और बहुत ही गंदे ग्राफ होते हैं जो आपको पसंद नहीं आते, मतलब लाइक बुरे लगते हैं। लेकिन आज आपको, आज के बाद ये बुरे नहीं लगेंगे। इस तरह के ग्राफ ग्राफ हम नॉर्मली देखते नहीं, इसलिए हमको अच्छे नहीं लगते। तो एक काम करते हैं, पहले इसको एक साइड से बनाते हुए चलते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा ग्राफ तो हमने देखा ही है। ठीक है, इस पर हम यहाँ रखेंगे मोल फ्रैक्शन, और इस वाली एक्सिस पे रखेंगे हम वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन, अब मोल फ्रैक्शन हमारे पास में एक्स ए और एक्स बी, यानी कि हमारे पास में एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, शुरुआत में हम
पहले हमारा सॉल्यूशन जब हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं तब की बात है ये। तो भी सॉल्यूशन जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक्स ए यानी कि इसमें पहले सिर्फ सॉल्वेंट था, एक्स बी बिल्कुल नहीं था। तो जो वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर जो भी होगा वो किसकी वजह से होगा, इस ए की वजह से होगा। या फिर इसको एक काम करते हैं, उल्टा कर लेते हैं, समझ में अच्छा आएगा। तो अभी एक्स ए जो है यानी कि ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखते हैं आगे। तो हमने इसकी एक्स एक्सिस पे रखा है मोल फ्रैक्शन और इसकी वाई एक्सिस पे रखा है वेपर प्रेशर। अब हम मोल फ्रैक्शन, हमारे पास में एक सॉल्यूशन के दो हिस्से होंगे, एक होगा उसका सॉल्वेंट और दूसरा होगा उसका सॉल्यूट। तो हम मान लेते हैं कि जो इसका सॉल्वेंट है, शुरू में तो सिर्फ सॉल्वेंट ही होगा, तो उसको हम कह देते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 1 होगा और एक्स पी इज इक्वल टू 0, यानी कि सॉल्यूट जो है अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो जो वेपर प्रेशर आएगा, पार्शियल प्रेशर जो होगा बेसिकली वो सिर्फ एक्स ए की वजह से होगा और दैट इज इक्वल्स टू पी ए नॉट, राइट, यही होगा। अब जैसे जैसे अगर हम इसमें क्या करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम क्या करेंगे इसमें एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन, जैसे जैसे इधर आगे बढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन जो है इंक्रीज करेगा, एक्स ए का डिक्रीज करेगा और एक्स बी का इंक्रीज करेगा। यानी कि पहले सिर्फ सॉल्वेंट था, अब उसमें धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट मिला रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब भाई जो पी ए नॉट है ये डिक्रीज करेगा, है ना, और जो हमारा नया होगा वो क्या होगा, बेसिकली वो पी बी होगा। तो उसकी लाइन जो है इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पी ए नॉट धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और पी ए, जिसको हम क्या कहेंगे, पी ए कहेंगे, है ना। ये पी ए क्या है, अब सॉल्यूट मतलब भाई उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि पहले तो पी ए नॉट सिर्फ अकेला सॉल्वेंट था तो उसकी वजह से प्रेशर था। अब इस पी ए की मतलब अब इसकी और इसकी वजह से तो इसका पार्शियल प्रेशर हम मेजर करेंगे, तो जो हो जाएगा वो पी ए हो जाएगा। और उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, उसकी वैल्यू जो है पी ए का निकालने का तरीका हम जानते हैं कि पी ए नॉट एक्स, मतलब ये लाइन है बेसिकली, ये वाली लाइन है, तो इस पर इस तरह से मेजर करेंगे। तो ये तो हमको पता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम इसका दूसरा हिस्सा बनाते हैं, लाइन ले लेते हैं, ठीक है। अब सेम मतलब अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम इस एक्सिस में एक्स और वाई एक्सिस में चल रहे थे, अब हमने ये वाई एक्सिस एक और यहाँ पे डाल दी। ये थोड़ा सा आपके लिए नया है लेकिन ठीक है। तो ये भी बेसिकली वेपर प्रेशर है, ठीक है। और अब हम मोल फ्रैक्शन में इधर से इधर जाएंगे, यानी कि क्या होगा कि पहले हमारा एक्स बी जो है वो, एक्स ए जो है वो 0 है और एक्स बी जो है वो 1 है। मतलब अभी सॉल्यूट में, मतलब अगर हमारा जो लिक्विड है वो पहले क्या था, एक्स बी और एक्स से हमने मिलाया तो सॉल्यूशन बना। अब सिर्फ अगर उसमें सिर्फ एक्स बी है तो उसकी वजह से जो प्रेशर रहेगा उसको हम कह सकते हैं पी बी नॉट। देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये पी ए नॉट और पी बी नॉट जैसे हमने बनाए, तो ये पी ए नॉट अभी तो क्या, जैसे कि अगर ये लाइन देखें हम तो ये इससे ऊपर है, ये इससे नीचे भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा वॉलेटाइल है कौन कम वॉलेटाइल है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पी बी नॉट यहाँ या यहाँ कहीं भी हो सकता है, मतलब इससे नीचे भी हो सकता है यहाँ भी, और इससे ऊपर भी हो सकता है यहाँ भी। तो आपकी मर्जी पड़े वहाँ बना लो। अभी फिलहाल हम समझने के लिए इसको कह सकते हैं कि भाई पी बी नॉट ज़्यादा है, और पी बी नॉट ज़्यादा इसका मतलब पी बी जो है मतलब सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है हमारे सॉल्वेंट से, ये भी हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या होगा, एक्सपी, यानी कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का 1 है, इसका मतलब जो प्योर हमारे पास में सॉल्यूट है और उसके अंदर जो दूसरा वाला है सॉल्वेंट हमने अभी इसमें मिलाना शुरू नहीं किया या सॉल्यूट सॉल्वेंट में डाला नहीं है, धीरे धीरे हम करेंगे, है ना। हम बेसिकली ये मिक्सिंग है, तो यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट की बजाय आप ये समझो कि दो इंडिविजुअल लिक्विड्स हैं जिनको आपस में हम मिक्स कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए अब मिक्स करते हैं। बी पहले पूरा बी था, अब उसमें ए मिक्स कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ए मिक्स करेंगे वैसे वैसे जो हमारा पी बी नॉट है वो थोड़ा मतलब डिक्रीज करता जाएगा, यानी कि इस तरह से होगा। ये लाइन इस तरह से आएगी और ये नई लाइन ये किसकी है, बेसिकली ये पी बी की है। और इसको कैसे अगर हम मैथमेटिकली निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, पी बी एक्स, पी बी नॉट एक्स पी, ठीक है। तो भाई ये है आपका वो ग्राफ जिसमें हमने क्या किया, पहले दो अलग अलग लिक्विड्स लिए,
उनको आपस में मिक्स किया और देखा कि उनके जो पार्शियल प्रेशर है, उनके जो पार्शियल प्रेशर है पीए और पीबी वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं। तो वो किस तरह से, इस तरह से चेंज हो रहे हैं कि पहले अगर जब वो शुद्ध ए था तो जो पार्शियल प्रेशर या जिसको आप लिक्विड का प्योर वेपर प्रेशर मान लो वो क्या था, पी ए नॉट था। जैसे जैसे हम उसमें एक्स बी मिलाना शुरू किए तो अब उसमें क्या हुआ, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हुआ और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है इस तरह से डिक्रीज किया। सिमिलरली जब अब एक्स बी यानी कि दूसरा वाला जो, अब हम इसको सॉल्वेंट सॉल्यूट में नहीं तोड़ रहे हैं, कि जो दूसरा वाला कंपोनेंट था लिक्विड का बी, जब वो पूरा था और ए जीरो था तो उसका जो वेपर प्रेशर था वो पीबी नॉट था, और जैसे जैसे हमने उसके अंदर ए मिलाया तो अब डिक्रीज करता गया। और अब देखो इसमें अगर पी सॉल्यूशन की बात करें, है ना, इस सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें क्या होगा, सॉल्यूशन में पी ए और पीबी दोनों होंगे, है ना। तो अल्टीमेटली एक जो फाइनल लाइन बनेगी, ये लाइन पी ए की, ये लाइन पीबी की, तो पी एस की लाइन यानी कि सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो इंडिविजुअल जब, ओके थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। तो ये किसकी लाइन है, ये पी एस की लाइन है। यानी कि देखो ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आएगा, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि भाई आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, कि जैसे यहां पे मान लीजिए कि यहां पे आपका एक्स ए कुछ है और एक्स बी कुछ है, जब आपका कुछ वैल्यू ऑफ एक्स ए और एक्स बी है उस टाइम पे आपके पी बी की वैल्यू कुछ होगी और आपके पी ए की वैल्यू कुछ होगी, राइट। और उसी के बेसिस पे आपके पी एस की वैल्यू कुछ निकलेगी। तो यानी कि पी एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस पी ए की वैल्यू जो यहाँ पे इसको और इस पी बी की वैल्यू दोनों को जोड़ दो आपस में तो आपको पी एस की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से इस ग्राफ के इंटरप्रिटेशन से नीट में, जेई में बहुत बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन आपको समझना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया। एक बार फिर से सब चीजें समराइज करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम मोल फ्रैक्शन लेंगे, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर लेंगे। अब वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर इन जनरल हम एक साइड ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड से हम वेपर प्रेशर लेते हैं क्योंकि हमको इसके दोनों डायरेक्शन में मूव करके पी ए और पी बी दोनों निकालना होते हैं। तो थोड़ा सा ये ग्राफ इसलिए आपको कॉम्प्लिकेटेड और अजीब सा लगता है, लेकिन एक बार अगर इसको ठीक से समझ जाएंगे और शांति से सुन लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक्स ए और एक्स बी यानी कि दो कंपोनेंट थे उस लिक्विड के, पहले हमने देखा उस सॉल्यूशन के, पहले हमने एक्स ए पूरा लिया और एक्स बी जीरो लिया, फिर धीरे धीरे हम मिलाते गए एक्स ए में एक्स बी, तो हमको एक लाइन मिली जिसमें ये पी ए की लाइन आई कि भाई पी ए में यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं।